तो सांपला मार्ग स्थित वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में हाथरस में मनीषा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सतीश रोहड़ा द्वारा की गई। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह हाथरस के अंदर एक दलित कन्या के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी गई है और परिजनों से उसके अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया है, वो निंदनीय है। वहां के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परिजनों को डरा धमकाकर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय अन्याय कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को चाहिए कि परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की जानी चाहिए, अन्यथा सरकार मामले को दबाने का प्रयास करेगी। इस मामले को लेकर पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं और न्याय दिलाने के उद्देश्य से सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस मौके पर सुदामा राठदाना, विजेंद्र गोखी, गणेश सिलाना, अजय सौदा, सोनू सिसाना, संदीप थानाकला, मैक्सिम ठेकेदार, नवीन चांद, एडवोकेट सुनील, संजय पवार, जय नारायण, राजू आदि द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए। हम आज मनीषा बहन वाल्मीकि के पूरे 36 बिरादरी के आदमियों ने इकट्ठा होकर के उसके जो साथ दरिंदगी की है हाथरस में, हम हाथरस के साथ खड़े हैं। हम उस बहन का न्याय दिलाने के लिए सरकार से, राष्ट्रपति जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इन 4 आदमी दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी तोड़कर बहन मनीषा को न्याय दिलाए, और नहीं तो आम आदमी 36 बिरादरी के आदमी सड़कों पर आ जाएंगे, और सड़कों पर आ गए हैं और आ जाएंगे। ये भी देख लेंगे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। उन्होंने कितना अन्याय किया बेटी के साथ, प्रशासन ने कितना अन्याय किया है। वो 2 बारी मारी है लड़की, 2 बारी मारा है वो बहन को। एक बारी उन्होंने कातरों ने मारा, एक बारी प्रशासन ने मारा। ऐसा क्यों किया? ये एक दलित की बेटी थी, ये एक दलित की बेटी थी, इसलिए अरे ऐसा दलित के साथ हमने अत्याचार कभी नहीं देखा। प्रशासन ने जो रात को माँ बाप को डेड बॉडी भी नहीं दी, और रात को 2:45 पर जला दी गई। इसलिए जलाई गई हो क्योंकि दलित की बेटी थी, गरीब की बेटी थी, इसलिए। अरे हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्रीय महामहिम राष्ट्रपति से, आप देखिए ये क्या हो रहा है आपके राज्य में। आप सामने आइए और अपनी सत्ता को, अपने नुमाइंदों को आप हुक्म दीजिए, न्याय मिले, उन 4 को फांसी तोड़े। यही हमारी प्रार्थना है। ये हमारी तरफ से, कर कोताल की तरफ से इस बहन को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, ताकि न्याय मिलना चाहिए, मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए। रोहड़ा खरखोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष, जो हाथरस के अंदर ये दलित की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है और उसको रात में जलाया गया है पुलिस की कस्टडी में, और डीएम के आदेश के अनुसार ये बहुत ही गलत बात की है उनके साथ, क्योंकि वो गरीब परिवार से वो लड़की संबंध रखती थी। और बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसने दूसरे जो आरोपी थे उनकी मदद की है, और प्रशासन को दबाने के लिए, इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की है। उस परिवार को, पीड़ित परिवार को अंदर रोक दिया गया है, उनको मार पड़ी, उनके ऊपर लात घूंसे मारे गए ताकि बाहर ना निकले। तो ऐसी जो गलत काम किया है इसको ये समाज सहन नहीं करेगा। और जो यूपी के अंदर है गुंडागर्दी का राज हो चुका है, वहाँ जोगी जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उसने इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जो मांग कर रहे हैं उन 4 को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, और हमारे जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने जल्द से जल्द ये फैसला लेकर के अपना बयान देना चाहिए कि मैं इस काम को करूँगा, और सही इसके सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले की न्याय की जांच कराई जाए, तब जाके बात बनेगी। अगर छोटी इसको ये केस दे दिया जाए जो सरकार के अंडर आती है, वो सरकार इसको दबाने की कोशिश करेगी। एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो, या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।